हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा रिट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इनविट्स बोलते हैं इसको। तो देखिए, आप लोगों ने शेयर्स में, सिक्योरिटीज में क्या किया होगा, इन्वेस्टमेंट किया होगा। अब क्या हो गया है, आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये कैसे, देखते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने प्रपोजल दिया है कि इनविट्स, फ्रेश इनविट्स लॉन्च करेंगी। किसके लिए, कौन से, फॉर नेशनल हाईवे के लिए, राइट। अब देखिए, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा होता नहीं, ऑलरेडी वो डेफिसिट में चलती हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, रेवेन्यू कम होती है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी वो लोन लेके या फिर कुछ भी पैसा डेफिसिट फाइनेंसिंग करके अगर करेंगी तो कल को बर्डन पड़ सकता है इकोनॉमी के लिए। फिर यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, प्रपोजल देती है किसको, पब्लिक को, कि आप इन्वेस्टमेंट करें, इसमें इन्वेस्टमेंट करें और इससे आपको रिटर्न्स भी मिलेगा। बहुत बार आप लोग टोल टैक्स पे करते होंगे तो लगता होगा कि गवर्नमेंट को हम टैक्स भी देते हैं, ऊपर से हम टोल टैक्स भी देते हैं। तो टोल टैक्स जितना लोग पे करते हैं और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनको रिटर्न्स ज़्यादा है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे शेयर सिक्योरिटीज में क्या होती हैं, रिस्क ज़्यादा होता है, आपको कभी हाई रिटर्न मिलेगा, कभी लो रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 90% तक रिटर्न मिलता है और यहाँ पे 6 महीनों के इंटरवल में आपको रिटर्न्स मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्ट्स होती हैं वो 80% उसी में इन्वेस्टमेंट करती हैं जिनको पता होता है कि उससे रिटर्न आएगी ही आएगी, 80%, और 20% वो रिस्क में करती हैं। जो अनरिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो 80% होता है और जो रिस्क होता है वो ओनली 20% होता है। तो इससे आपका क्या होता है, बिल्कुल फिक्स रिटर्न्स होते हैं। इसका एक बेनिफिट है। कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने फैक्ट्स याद करना है। तो पहले जो है, इनविट्स जो है ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मनी होता है। ये एक टाइप का म्यूचुअल फंड भी होता है, अभी देखेंगे। ये एक टाइप का म्यूचुअल फंड, हाँ लिखा हुआ है सिमिलर टू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती हैं कि यहाँ पे मल्टीपल चीज़ों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और जिससे रिटर्न्स आएंगी। एक डूब गया दूसरा तो आएगा ही। ये म्यूचुअल फंड्स, जिसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती हैं मनी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स कैसे होता है, जैसे रोड्स, जैसे कि रेलवे, जैसे कि टेलीकॉम्स, इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। तो इसमें भी आप अपना योगदान दे सकते हो। ये ट्रस्ट होती हैं, ये कंपनीज नहीं होती और ये रजिस्टर होती हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में रजिस्टर होती हैं और ये ट्रस्ट होती है, एस्टैब्लिश एज अ ट्रस्ट नॉट अ कंपनी। ये राइट है, ये एज अ म्यूचुअल फंड होती हैं और ये ट्रस्ट होती हैं, कंपनी नहीं होती। इसमें 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक ट्रस्टीज जो कि देख रेख करती हैं, एक स्पॉन्सर जिसका इसमें कुछ पोर्शन ऑनरशिप होता है, राइट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है और छोटे छोटे लेवल पे प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं, याद रखिएगा। जो ट्रस्टीज वो सर्टिफाइड बाय द सेबी, मतलब जो ट्रस्टीज होगा जो पूरा इन सब चीज़ों, अब गवर्नमेंट तो आके नहीं करेगी कि पैसे रेज करेगी, उसके लिए ट्रस्टीज दिया जाता है और ये सेबी के द्वारा क्या होती हैं, सर्टिफाइड किया जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं कौन, ट्रस्टी, पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस का, राइट। उसके बाद जो स्पॉन्सर्स होते हैं आर प्रमोटर्स होते हैं, जिसको, जो कि कंपनीज होती हैं, राइट, ऑफ द कंपनी, राइट, जो इनविट्स सेटअप करती हैं। तो ये 4 लोग इन्वॉल्व होती हैं सेबी के द्वारा रजिस्टर। क्योंकि न्यूज़ में क्या था
कि नेशनल हाईवे ने किया है, राइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, एक एग्जाम्पल है। इस प्रकार से 5 ऐसी होती हैं टॉप होती हैं इनविट्स, जो कि इनविट्स होती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड रेज करती हैं। ओके, ये याद रखिएगा। तो पहला क्या है, ये नेशनल अथॉरिटी हाईवे ऑफ इंडिया। तो देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। ये क्या करती हैं, स्पॉन्सर्ड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये सपोर्ट ऑफ नेशनल गवर्नमेंट नेशनल मोनेटाइज पाइपलाइन। आप लोगों ने सर्वे में पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मोनेटाइज कर रही है। मोनेटाइज मतलब रेवेन्यू रेज कर रही है। तो ये है, ये सपोर्ट करती हैं गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं होता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए ये इनविट्स लेके आई हैं। ये क्या है, एज अ ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट ही इनविट्स हो सकती हैं। तो जो नेशनल अथॉरिटी हाईवे ऑफ इंडिया है वो स्टैब्लिश हुई है एज इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में, एंड सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड रेगुलेशन के तहत। तो ये ट्रस्ट कब स्टैब्लिश हुआ, आपको ये NHAI वो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 एंड सेबी रेगुलेशन के तहत। और जानकारी देख लेते हैं, ये कौन से, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, ये कॉन्स्टिट्यूटेड हुई थी बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1988 में। ओके, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप लोग जानते ही हो, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। बहुत अच्छे से ये रोड्स को जो कर रहे हैं, आपका भारतमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट इनके तहत ही होता है। देखिए, ये सेटअप हुआ सेंट्रल अथॉरिटी टू डेवलप, मेंटेन, मैनेज नेशनल हाईवे। ये क्यों सेटअप हुआ था, ताकि जो भी हाईवेज होती हैं उसको मेंटेन और मैनेज किया जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें जो अथॉरिटी होती हैं स्टूडेंट, फुल टाइम मेंबर्स, फुल टाइम चेयरमैन होते हैं। इसमें 5 से ज़्यादा क्या होने चाहिए, मेंबर नहीं हो सकते, नॉट मोर देन 5 फुल टाइम मेंबर। फुल टाइम 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो इनविट्स होती हैं और जो रिट्स होती हैं, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा लिस्ट भी किया जाता है। आपको जो भी लगता है कि जिसकी प्राइस, जिसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हाई रिटर्न देगा, उसमें आप उसकी इन्वेस्टमेंट खरीद सकते हैं, राइट, अपना योगदान दे सकते हैं और रिटर्न्स आ सकता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो टोल टैक्स जितना पे करेगा उतना आपको रिटर्न्स, और मैंने आपको बताया 90%। अगर रियल स्टेट है तो रियल स्टेट में जब रेंट आते हैं तो रेंट से आपका रिटर्न आता है। तो ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के तहत आया है। तो ये आज आपको पता होना चाहिए, इनविट्स और रिट्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।